प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखने जा रहे हैं। वह है विराम चिन्ह। तो जरा मुझे बताइए, तो आप अपने स्क्रीन पर जो ये विराम चिन्ह देख रहे हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं? जी, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मझला कोष्ठक, कोष्ठक और अर्धविराम, कॉमा, है ना, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह आदि आदि। आसान सी ट्रिक युक्ति के साथ हम सीखेंगे। बने रहिए बीणा वादनी चैनल। तो छात्रों, विराम चिन्ह क्या है? चिन्हों के स्थान बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है ना। जैसे एक वाक्य ले लें हम, अगर ये विराम चिन्हों के जो उद्देश्य है और जो उसका महत्व है वह वे स्पष्ट कर देते हैं। कि एक वाक्य है जैसे, उसे रोको मत, जाने दो। अब ये जो मत के बाद हमने अल्प विराम लगाया है, यदि इसको उठा के हम पीछे कर दें, उसे रोको इसके बाद लगा दें, तो देखिए पहले वाक्य में जहां पर कहा जा रहा था कि उसे मत रोको, उसे जाने दो, तो दूसरे वाक्य में अर्थ उल्टा हो गया, रोको उसे, मत जाने दो। तो है विराम चिन्ह अगर सही जगह ना लगे हों, अर्थ का अनर्थ या अर्थ परिवर्तन तुरंत हो जाता है। इसीलिए जरा ध्यान से विराम चिन्ह अपने लेखन में लगाना, अन्यथा कांता काकी की तरह जग हंसाई हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। भी एक थी कांता काकी। उन्होंने अपने पतिदेव को पत्र लिखा। क्या लिखा? प्रणाम, आपके चरणों में क्या चक्कर है? आपने कितने कितने दिनों से चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी प्यारी सहेली को नौकरी से निकाल दिया है हमारी गाय ने, बछड़ा दिया है दादाजी ने, करेले का जूस पीना शुरू कर दिया है ना। मैंने बहुत पत्र डाले, तुम नहीं आए। मुर्गी के बच्चे, भेड़िया खा गया है राशन की चीनी, छुट्टी पर आते वक्त ले आना है खूबसूरत। ये तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है, एक पड़ोसन मुझे तंग करती है, जमीन पर गेहूं उगाए ताऊ जी के सिर में सिकरी हो गई है, मेरे पैर में चोट लगी है, तुम्हारी चिट्ठी को हर वक्त तरसती रहती हूँ, तुम्हारी कांता। अब देखिए कितना फनी मजेदार पत्र बन गया। कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल क्योंकि इसमें विराम चिन्ह सही जगह नहीं लगे हैं, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। काम चलाऊ हिंदी उन्हें आती थी। लेकिन काम चलाऊ हिंदी में भी अगर आपने विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं लिखा, चिट्ठी लिखी, आपने भाव व्यक्त किए या सही प्रयोग नहीं किया, तो बात के उल्टे अर्थ निकल आते हैं। अब इसी चिट्ठी को हम, आइए देखिए, विराम चिन्ह सही लगा के, सही जगह लगा के कैसे पढ़ेंगे। प्रणाम, आपके चरणों में क्या चक्कर है? आपने कितने दिनों से चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी प्यारी सहेली को नौकरी से निकाल दिया गया है, हमारी गाय ने बछड़ा दिया है, दादाजी ने करेले का जूस पीना शुरू कर दिया है, मैंने बहुत पत्र डाले, तुम नहीं आए, मुर्गी के बच्चे तो भेड़िया खा गया है, राशन की चीनी छुट्टी पर आते वक्त ले आना, एक खूबसूरत बिल्ली ले आई है तुम्हारी माँ, वह तुम्हें याद करती है, एक पड़ोसन मुझे तंग करती है, जमीन पर गेहूं उग गए हैं, ताऊ जी के सिर में सिकड़ी हो गई है, मेरे पैर में चोट लगी है, तुम्हारी चिट्ठी को हर वक्त तरसती रहती हूँ, तुम्हारी कांता। तो ये देखिए, पत्र विराम चिन्ह के बिना तो हो ही नहीं सकता। अब यह एकदम स्पष्ट है। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, कोष्ठक, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, अर्धविराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के भी फिर दो भेद होते हैं, इकहरा और दोहरा। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम लेना या रुकना। वाक्य में लिखते पढ़ते समय या बोलते समय जब हम अपने भाव को प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का
अर्थ है रुकना या ठहराव। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और समय समय पर ना रुकें तो सड़क के नियमों का उल्लंघन होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कुछ बोल रहे हैं और यदि बिना रुके कुछ बोलते जाएं तो भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। छात्रों, लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ध्यान दीजिए, विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का आशय स्पष्ट हो जाता है और इसके भाव में अर्थ कुअर्थ भी हो जाता है या स्पष्ट ही नहीं होता। अब वही वाक्य है, विराम चिन्ह बदल दो तो अलग अलग भाव कैसे प्रकट होता है। एक वाक्य ले लेते हैं, देवेश आया है, पूर्ण विराम, सामान्य सूचना दी गई। अब बोलने का अंदाज बदल लिया, देवेश आया है, ये प्रश्नवाचक हो गया। रमेश आया है, आश्चर्य का भाव हो गया। तो चिन्हों से वाक्य का भाव प्रकट होता है। अब इसे एक कविता से सीखें। बोलते पढ़ते या लिखते समय कहाँ कितना है रुकना, यही तो है विराम चिन्ह का कहना। बात पूरी हो गई हो तो पूर्ण विराम, अधूरी है तो लो अल्प विराम। कब, क्या, क्यों, कैसे प्रश्न करे प्रश्नवाचक, बहुत कुछ कहने को अर्ध विराम बना याचक। हर्ष शोक का भाव विस्मय सूचक, विवरण देते व जोड़ते उपविराम या योजक। बोलते पढ़ते या लिखते समय कहाँ कितना है रुकना, यही तो है भाई विराम चिन्ह का कहना। विराम चिन्ह के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, अल्पविराम, कॉमा, अर्धविराम, सेमीकोलन और उपविराम कॉलन। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वह है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सप्लेनेशन मार्क और योजक चिन्ह हाइफन। अब हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अनुसार उदाहरण सहित देखते हैं। पूर्ण विराम, वह कल दिल्ली जा रहा है, वाक्य के अंत में लगता है, यह इसकी पहचान है और पूरी होने पर लगता है। अल्पविराम कहाँ लगता है? जब हम वाक्य में बहुत सारी चीजें बोल रहे हों या लिख रहे हों, वस्तुओं के नाम गिना रहे हों, जैसे बाजार से केले, आम, लीची और नाशपाती ले आओ। आयुष, तुम इधर आओ, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए दोनों वाक्यों में अंतर है। अब एक और वाक्य देखिए, सीता, गीता, रीमा और रमेश कल जयपुर जाएंगे, है ना? जहाँ पर संज्ञाएं गिनाई जा रही हों या जहाँ पर थोड़ा सा विराम ले रहे हैं, आयुष इधर आओ। अर्धविराम देखिए, ये कहाँ लगता है? ये वहां लगता है जहां आप एक बात कह रहे हैं लेकिन तुरंत उसको पूरी करती हुए एक और बात कह रहे हैं, यानी कि बात पूरी नहीं हुई है, थोड़ी रह गई है, तब उसको हम यह चिन्ह लगा के पूरी करते हैं। जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है ना? अर्धविराम, ऐसा सभी मानते हैं। वह देर से उठा, नहाकर उसने नाश्ता किया और हम कहना चाह रहे हैं आगे बात, तो हम वहां पे अर्धविराम लगा देंगे। अपनी साइकिल उठाई और खेलने चल दिया। उपविराम कहाँ लगेगा? जो विवरण देता है, जैसे शीर्षक लिख रहे हो हम पाठों के, माँ ममता की, संवाद लिख रहे हो जैसे सुमन का संवाद, चलिए आपको यमराज से मिलवाऊं। ये संवाद लेखन में काम आते हैं ये वाले चिन्ह। प्रश्न सूचक, जब हम वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, तुम्हारा क्या नाम है, इत्यादि। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जैसे कि इसके नाम में ही विस्मय, आश्चर्य छिपा है, तो जहां वाक्य में हम आश्चर्य, हर्ष, शोक इत्यादि भाव प्रकट करते हैं, अरे वाह, शाबाश, तुमने कर दिखाया, अरे तुम यहाँ कैसे, वाह क्या सुंदर दृश्य है। योजक चिन्ह कहाँ लगेगा? जहां पर हम दो शब्द ऐसे लेते हैं एक दूसरे के पूरक, जिनकी समान वैल्यू है,
है ना। द्वंद्व समास भी जहाँ पर होता है, जैसे सुख दुख अपना पराया इत्यादि। जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है, उदाहरण के तौर पर। दूसरा देखिए अगला, उद्धरण चिन्ह। ये दो तरह के होते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह, है ना, जहाँ पर हम कथन दे रहे हो किसी का, वक्ता का, तो उसके कथन को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनके स्टेटमेंट को हमने क्लोज कर दिया इसमें, है ना, डायरेक्ट स्पीच में लगता है ये। दूसरा है इकहरा उद्धरण चिन्ह। ये कहाँ लगता है, जैसे किसी का उपनाम है ना, कवियों के नाम, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। मुझे प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पसंद है। और कहाँ लगता है ये इकहरा चिन्ह, जब हम वाक्य में कोई विशेष बात एक शब्द के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ प्रेमचंद का गोदान, गोदान एक विशिष्ट उपन्यास का जिक्र किया जा रहा है, तो हमने उसको इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इकहरे उद्धरण चिन्ह में यूज कर दिया। निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है डैश, आज आकाश डैश, आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अक्सर प्रश्न पत्र में आपने प्रश्नों के आगे लगा हुआ देखा होगा, जहाँ पे हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, निर्देश डायरेक्शन दे रहे हैं काम करने के लिए। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक कई तरह के होते हैं। सामान्य कोष्ठक है, जैसे मझला कोष्ठक है। सतत लगातार अध्ययन करने से हर कार्य आसान हो जाता है। जहाँ वाकई में हम कोई डिफिकल्ट शब्द लिख रहे हैं, मुश्किल, और उसका अर्थ बताना चाह रहे हैं। दूसरा, संवाद में जब हम कोई इंस्ट्रक्शन साथ साथ दे रहे हैं, तो उसे हम कोष्ठक चिन्ह में बंद कर देते हैं। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। लाघव चिन्ह, जब हम बड़े बड़े शब्दों को, पोस्ट को संक्षिप्त लिख देते हैं, जैसे डॉक्टर चिरंजीव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, ऐसे डॉक्टर बीना, संक्षिप्तीकरण के लिए काम आता है। आइए हम कुछ अभ्यास देखें। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग, उचित विराम चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल सही, थर्ड वाला सही है, इसमें सारे चिन्ह लगे हैं। अब ये कौन सा चिन्ह है, बिल्कुल ये है आपका उद्धरण चिन्ह, इसमें है आपका सही ये वाला, और इसमें है आपका उद्धरण चिन्ह। ठीक। अब इसमें आजाद देने, शंख बजाने, नाक दबाने, नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है, तो इसमें कौन सा वाला सही है, थर्ड वाला। विराम चिन्ह का नाम है त्रुटि पूरक। इसे हंस पद भी कहते हैं, जब वाक्य में कोई चीज छूट जाती है तो इसे लगा के हम ऊपर वो लिख देते हैं। महासमर नरेंद्र कोहली का लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास है। इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह लगेंगे, जी पहला वाला सही है, महासमर, क्योंकि उपन्यास का नाम है नरेंद्र कोहली का, आधुनिक काल का, वर्तमान समय का प्रसिद्ध उपन्यास है। आप निम्न अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। ये आपके लिए टास्क है, होमवर्क है। अपने घर को छोड़कर मैंने विद्यालय में प्रवेश किया। यहाँ मैंने शिक्षकों में माता पिता के स्नेह को पाया। इसी विद्यालय में मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ। खेलना, पढ़ना, मंच पर चढ़कर बोलना, दुनिया का सामना करना मैंने यहीं सीखा। एक दिन मेरा मित्र मुझसे बोला, अपने विद्यालय के बारे में कुछ बुरा बताओ। मैंने कहा, जहाँ पर व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है वहां पर कोई बुराई नहीं देख सकता। मेरा मित्र मुझसे प्रभावित हो गया। इसमें विराम चिन्ह लगाइए और मुझे पोस्ट करिए। विराम चिन्ह की कहानी अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल। तो आसान से ट्रिक के साथ सीखने के लिए वीणावादी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से आपको सूचना मिलती रहे कि आप कौन